मूसला जो एक तो सेमिनल रूट होती है, इसका क्या होता है, सेमिनल रूट जब खत्म होती है तो कौन सी रूट आती है, एडवेंटिशियस रूट आती है, ठीक है, एडवेंटिशियस। इसमें एडवेंटिशियस रूट होती है और लेग्यूम में कौन सी होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। तो ये जैसे तुम्हारा पौधा है तो इसमें क्या हुआ है, ये वाली कौन सी रूट होगी, एडवेंटिशियस रूट होगी। सेमिनल रूट जो होती है जब तुम सीड को सोइंग करते हो तो उस टाइम जो एम्ब्रियो से निकलती है, कहाँ से निकलती है, एम्ब्रियो से निकलती है। और एम्ब्रियो से निकलने के बाद क्या होता है उसमें, एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूमूल होते हैं और प्लूमूल से स्टेमन। दूसरा क्या होता है बताओ, एक तो प्लूमूल होता है, एक रेडिकल होता है। तो रेडिकल को कौन कवर करता है, रूट कोलियोराइजा कवर करता है। और कोलियोराइजा से कौन सी रूट निकलती हैं, सेमिनल रूट निकलती हैं, ठीक है। देखो करो, सेमिनल रूट क्या काम करती हैं, स्टार्टिंग में क्या करती हैं, पौधे को नरिशमेंट करती हैं। नरिशमेंट कैसे करती हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। ये जैसे निकल गया, ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस बनेंगे, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर पाएगा, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करेगा, एनर्जी देगा पौधे को। इससे क्या होगी, पौधे की ग्रोथ होगी, रूट की भी ग्रोथ होगी। धीरे धीरे क्या होता है, सेमिनल रूट क्या होती है, खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी रूट कहते हैं। और इसके बाद कौन से आएंगे रूट, ये वाले रूट आएंगे, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट कहाँ से निकलती है, फर्स्ट नोड से निकलती है। देखो पहला नोड यहाँ पे है, सारी एडवेंटिशियस रूट तुम यहाँ पे देखो फर्स्ट नोड से निकलती हैं, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट कहाँ से निकलती है, फर्स्ट नोड से निकलती है, ओके। देन क्या होगा, इसके बाद ये रूट निकलेंगी, इससे क्या होगा, पौधे को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेगी और इसके बाद किसको सप्लाई करेगी, प्लांट को सप्लाई करेगी दोबारा। यहाँ तक क्लियर मामला। ये हो गया तुम्हारा रूट पार्ट, ठीक है। रूट पार्ट समझ में आ गया। कितनी रूट होती हैं, दो प्रकार की। पहला कौन सा था, सेमिनल रूट। क्या था, सेमिनल रूट क्या करता है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है पौधे को। और ये वाले रूट क्या होते हैं, एडवेंटिशियस। और जो लेग्यूम में होता है वो कौन सा होता है, टैप रूट। इसके बाद आ जाओ ऊपर, तुम ऊपर क्या होते हैं कि पहला क्या होता है, प्राइमरी टिलर्स हो गए। प्राइमरी टिलर्स मान लो सपोज दैट ए है यहाँ पे, ये प्राइमरी टिलर हो गया। इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी टिलर्स कौन से टिलर्स निकलेंगे, सेकेंडरी टिलर्स निकलेंगे। और बहुत सारे सेकेंडरी निकलेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी निकलेंगे। इसी तरह से टिलर्स की ग्रोथ होती है। तो ये राइस के पौधे क्या हो गए, हमारे टिलर्स हो गए। इसमें कितने टिलर्स हैं गिनो, 8 टिलर्स हो गए इसमें। अब देखो टिलर्स को, इसको हम अब टिलर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। पौधा यहाँ से लेते हैं, ये हमने ले लिया टिलर्स को, ठीक है। ये टिलर्स को निकाला मैंने, इसको पकड़ो इधर। ये टिलर्स है तुम्हारा। टिलर्स में क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को स्टेम ऑफ द राइस क्या कहलाता है, स्टेम ऑफ द राइस, कल्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्म कहलाता है। कल्म समझे, नोट्स और इंटरनोट्स। कल्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम क्या बताए थे, इट इज द सीरीज ऑफ द नोड एंड इंटरनोड। सीरीज ऑफ द नोड एंड इंटरनोड, ये बताया था मैंने ना, वो आया था उधर। इसका क्या हुआ, ये तुम्हारे क्या है, इधर ये नोड है। इसके बाद क्या हो गया, तुम्हारे दूसरा नोड यहाँ पे है। यस सर। और जो ये नोड होता है, इंटरनोड होता है, क्या होता है, बीच का पोर्शन, होलो होता है। यस सर। होलो होता है ना, यस सर। होलो पढ़ना कभी बुक में, ये होलो है, ठीक है ना। होलो देखो यहाँ गैस वाली हुई है इसको। खोखला। और ये जो नोड होता है क्या होता है, हार्डी होता है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ द नोड एंड इंटरनोड, ये क्या कहला गया, स्टेम, कल्म कहला गया। राइस के साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कल्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आओगे तो क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे आया तो लीफ है। क्या है, लीफ के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक शीथ और एक ब्लेड। शीथ ब्लेड, एक लीफ ब्लेड और एक लीफ शीथ। यस सर। ये जो होती है लीफ कहाँ से निकलती है, नोड से निकली। तो क्या हुआ है, शीथ निकली नोट से। ये देखो कहाँ से निकली, नोड से, ये यहाँ से निकली है, यहाँ पे ये पूरा चिपका हुआ है यहाँ पोर्शन, देख रहे हो, ये कवर करता है इसको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है। ये तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से निकली नोड से, ये देखो ये कहाँ से निकली रे, नोट ये नोड से निकली है, ये नोड तक पहुँच गया ये। तो ये जो नोड को कवर करती है, ये पोर्शन जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। दूसरा वाला स्टेम वाला उठाओ, पौधा एक तोड़ो वहाँ से, अच्छा क्वालिटी का लो। ये जो तुम्हारा क्या हुआ, ये पोर्शन क्या हुआ, लीफ ब्लेड हो गया। सब नहीं तोड़ना अभी और बताना फिर। ये क्या हुआ, लीफ ब्लेड हुआ। और ये क्या हुआ, लिप्स नहीं हुआ। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से काम करता है, ठीक है। अब जो लीफ ब्लेड है ना और लीफ सीड को कनेक्ट कर, कहाँ, ये यहाँ से कनेक्ट करते तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिग्यूल होता है, एक ऑरिकल होता है। सर लेग्यूल ऑरिकल होता है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, लेग्यूल हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। इसके बाद देखो आगे आओ,
तो ये क्या हुआ तुम्हारा अपर लीफ हो गई, ये है अपर लीफ। इस लीफ को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको फाइंडिंग लैंग्वेज में, फ्लैग लीफ बोलते हैं। ठीक है, वीड कंडीशन क्या बोलते हैं, बूटिंग स्टेज आती है इसके बाद आता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्लैग लीफ हो गया। और ये जो लीफ होता है कौन सा नेचर होता है, सेसाइल नेचर होता है, सेसाइल नेचर, ये जो सेसाइल नेचर कहलाता है। ठीक है ना इसका। इसके बाद क्या है तुम्हारा, यहाँ पे आए जब तो ये तुम्हारा हुआ अपर मोस्ट लीफ। ये कितना % कंट्रीब्यूट करती है फ्लैग लीफ फोटोसिंथेसिस में, 52% करती है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर होती है, ऊपर होने के बाद देखो वहाँ पे फील्ड में देख सकते हो, वहाँ पे ये क्या होता है, कवर होता है इसका। और अब अपर होने के बाद सोलर रेडिएशन को जल्दी से एब्जॉर्ब करती है, सोलर रेडिएशन जल्दी से इसमें मतलब आता है। और नीचे वाले लीफ में शेडिंग आ जाती है, शेडिंग होने के बाद कारण इनका फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा होता है। और ये पास होने के बाद क्या होता है कि जल्दी से यहाँ पे सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को ग्रेन में फिलिंग के लिए। और ये 40% ग्रेन फिलिंग में कंट्रीब्यूट करता है, 52% कंट्रीब्यूशन करता है फोटोसिंथेसिस में। ये बात दिमाग में बिठा लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 52% कंट्रीब्यूशन करती है फोटोसिंथेसिस में कौन सी, फ्लैग लीफ। और ये जो ग्रेन फिलिंग में करती है 40% करती है फ्लैग लीफ। इसके बाद क्या होता है, ऑन होते हैं, ऑन क्या होते हैं, ये होते हैं इसके ऊपर। ऑन समझ में आ गया ना, एक नुकीला का पार्ट जो होता है। ऑन क्या करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करता है, कितना 12% ओनली, कितना 12% ओनली। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं पेनिकल। इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस ऑफ राइस। ये कहाँ से निकलता है, ये एकदम नीचे से निकलता है, यहाँ से। ये बात दिमाग में बिठा लो, यहाँ से निकलता है। ठीक है ना, ये खींचने से टूट जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमजोर होकर निकला है। देखो इसमें इसका अटैक नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो, इसमें देखो अटैक था इसमें, किसका, स्टेमोरर का। यहाँ पे अटैक नहीं है, देखो ये सूख गया, ये नहीं सूखा। इसमें कोई डिजीज नहीं है, इसमें कौन सा इंसेक्ट का अटैक है। तो इसमें क्या हुआ है, पेनिकल हुआ। इसको देखो पेनिकल के बारे में। तो पेनिकल में क्या क्या होते हैं, ये प्राइमरी हो गया। इसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी ब्रांचेज पेनिकल में होती है, फिर इसका टर्सरी होती है। तो प्राइमरी ये वाला हो गया जो यहाँ से निकलता सीधा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, ये वाला सेकेंडरी हो गया। ये देखो टर्सरी हो गया, दिखा टर्सरी, टर्सरी दिखा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये वाला टर्सरी के बाद क्या होता है, प्राइमरी में भी होंगे बहुत सारे क्या, स्पाइकलेट। इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पेनिकल होता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द राइस नोन एज पेनिकल एंड दिस वन इज स्पाइकलेट। देयर आर ए लॉट ऑफ द स्पाइकलेट। ठीक है, यहाँ बहुत सारे स्पाइकलेट होते हैं। तो ये लगभग स्पाइकलेट है इसके। तो स्पाइकलेट क्या हुआ, ए हुआ, इसको एक हम निकालते हैं यहाँ से स्पाइकलेट। ठीक है, अब ये स्पाइकलेट निकाल दिया यहाँ से, ये हुआ स्पाइकलेट। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ऑन तो इधर वाला हो गया। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन होता है इसको पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडंकल। तुम्हें पढ़ाया था जी ना उस दिन, पेडंकल सर, भूल गए क्या, ध्यान नहीं है पेडंकल। सर पेडिंग। ये होता है तुम्हारा पेडंकल। ठीक है, इसके बाद ये पोर्शन क्या होता है, ऑन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ग्लूम होता है। देखो ग्लूम में होता है ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो होता है ना, ये देखो यहाँ पे, ये दिखा इधर उधर, इसे ग्लूम कहते हैं। ठीक है, और ये तो तुम्हारा हस्क होता है, हस्क। ठीक है ना, ये देखो मिल्किंग स्टेज आ गई। अब इसको क्या होता है कि जब इसका पॉलिनेशन होता है तो ऐसे ओपन होता है, अभी तो मिल्किंग स्टेज में है। ये हो गया लेमा और ये पेलिया हो गया। लाओ इधर, इसमें क्या होता है, ये लेमा हो गया और ये पेलिया हो गया। लेमा कौन सा है, अपर वाला जो कवर करता है, और पेलिया कौन सा है, इनर वाल, लोअर वाला। अंदर वाला क्या हुआ, पेलिया हुआ, अपर वाला क्या हुआ, लेमा हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल होते हैं। ठीक है ना, स्टेमन्स कितने होते हैं राइस में, 6 होते हैं। पिस्टल कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद इसका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होने के टाइम क्या होता है कि ये ऐसे ही ओपन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा मैटर। चलो अब एक जन बताओ मेरे को पूरा समझाया।